नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ ग्रेड 11 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो हम किस की मेजरमेंट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में जिनका क्या नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद द फर्स्ट टर्म कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, थोड़ा होल्ड करो, पॉज करो एंड देन जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी की लेंथ क्या है, किसी का बॉडी का मास कितना है, ड्यूरेशन ऑफ क्लास कितनी है, हमारी 1 घंटे की क्लास है। ठीक है, फॉर किसी की कार की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इन सब क्वांटिटीज जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, किसी की हाइट हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। किसी का वेट मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, so the quantities which can be measured and in terms of which laws of physics can be defined। देखिए, आप 11th में आए हैं तो आपको ग्रेड 10 और 9 का थोड़ा बहुत टॉपिक याद होगा। जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी है ग्रेड 10th में, v इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ आपने। आपने इससे पहले ग्रेड 9th में या बहुत बार आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा, f इज इक्वल टू m में पढ़ा हुआ है। f क्या है? फोर्स, m मास, एक्सेलरेशन। v इज इक्वल टू आई आर में v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, i करंट, आर रेजिस्टेंस। तो ये सब क्वांटिटीज हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर किसी भी लॉ को डिफाइन करना है, फिजिक्स के लॉ को, तो मुझे फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए ही चाहिएगी, है ना। तो अब इफ अगर मैं रीडिफाइन करूं माय एंटायर डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सो इट विल बी व्हाट? एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी विल बी एबल टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक इंसान उदास बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। क्या ये कितना उदास है भाई? क्या मैं बता सकता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना उदास है? मेजर करके दिखाओ उसकी उदासनेस। ज़्यादा मुँह बना रखा है तो ज़्यादा उदास है, कम मुँह बना रखा है तो कम उदास है। ऐसा नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट गिव अ फाइनाइट नंबर कितना लेवल का उदास है, राइट? तो मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको मैं मेजर नहीं कर सकता। कोई चुटकी काटी, दर्द हुआ, कितना दर्द हुआ? नहीं मेजर कर सकता, ठीक है? तो लव, सॉरो, पेन, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मैं मेजर नहीं कर सकता। दे डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन सी कैटेगरी आएगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ वो, याद रखो बच्चों, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ। मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं जिनको हम बचपन से फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया है। The quantities which can be measured and in terms of, is most important है, and in terms of which laws of physics can be defined। इन्हीं की हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज अगर मैं बैठूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगल, सॉलिड एंगल, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अगर मुझे कैटेगराइज करना, तो मैं इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज कैसे करूँगा? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आप सब फॉर एग्जांपल हम सब स्कूल में बैठे हुए हैं। अब स्कूल में बैठे हैं तो मैंने आपको बोला कि भाई इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। आप क्विकली डिवाइड इन 2 पार्ट्स। तो व्हाट विल यू डू? शायद ये है कि आप एक तरफ बॉयज बैठ जाओगे, एक तरफ गर्ल्स बैठ जाओगे, हो गया डिवीजन। बट मैंने बोला कि आई डिडंट से कि डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। यू कैन नॉट डिवाइड ऑन बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है जी, कुछ और तरीका लगाओ। फिर उन्होंने क्या, बच्चों आप क्या कर सकते हो? अब कि आपने क्या किया, ठीक है सर, हम लोग जिन बच्चों ने शर्ट्स पहनी हुई है वो अलग बैठ गए, टी-शर्ट पहनी हुई है वो अलग बैठ गए। कैटेगरी होती है डिवीजन की, है ना? तो इफ यू वांट टू क्लासिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन समथिंग, आपको एक कैटेगरी चाहिए कि हाँ, किस कैटेगरी के बिना पर आई विल बी डिवाइडिंग द थिंग्स। ठीक है? सो फिजिकल क्वांटिटी भी हमारी कैसी है? वी विल बी डिवाइडिंग फिजिकल क्वांटिटीज इनटू मल्टीपल कैटेगरीज बेस्ड अपॉन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्शन के ऊपर डिवाइड करता हूँ, ठीक है, बैक जाते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हम, जैसे अगर मैं बोलूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है जिसका वेट मान लो 40 केजी है, ऑल्दो वेट की यूनिट न्यूटन होती है, बट अभी के लिए अज्यूम कर लो 40, जो लेमन लैंग्वेज है 10th क्लास तक की वही है। 40 केजी किसी का वेट है, क्या समझे? 10th का बच्चा 40 केजी, इतना पतला लड़का, कम वेट है, बहुत ही पतला तो समझ गए ना आप? क्या मुझे आपको ये बताना पड़ा कि उस बच्चे का वेट 40 केजी है ईस्ट में, या 40 केजी है वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? नहीं, देयर वाज़ नो नीड टू डिफाइन डायरेक्शन व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ वेट। आप कॉमन यहाँ से start कर रहे हो आप, ठीक है। एक एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। चलो ठीक है, स्पीड ऑफ अ कार।
मैंने आपको एक कार दी, उसको और बोला कि आप चला रहे हो उसको, मैंने कहा क्या स्पीड चलाई आपने? आप बोलोगे सर मैंने मैक्सिमम स्पीड चलाई 100 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट रोड। अब क्या मैंने आपसे ये पूछा या फिर आपने मुझे ये बताया कि मैं सर 100 किलोमीटर पर आवर चलाई दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से गुड़गांव। आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो जहां जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े डिफाइन करने के लिए, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसका मतलब अच्छा, डायरेक्शन के बिना पर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। हाँ, तो एक कैटेगराइजेशन क्या है मेरा, बेस्ड अपॉन डायरेक्शन। बेस्ड अपॉन डायरेक्शन, अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की बेसिस पर क्लासिफाई करना हो तो उसको बोल सकते हैं स्केलर। दूसरी कैटेगरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बेटा मेरी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, जिनको डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं। इसका मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, आपको बेस्ट एग्जांपल क्या दिया, स्पीड। किसी भी कार की स्पीड कितनी है, किसी का मास कितना है, ठीक है, किसी का मास कितना है। टाइम जो है मेरा वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो टाइम हैज डायरेक्शन, वो सिर्फ आगे आगे बढ़ता रहता है, बट हम बाद में समझेंगे कि हाँ क्यों ये स्केलर कैटेगरी के अंदर नहीं आता। ठीक है, ओके, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करते हैं, तो समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्पीड, मास, टाइम, किसी की लेंथ, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो ये सारी कैटेगरी किसके अंदर आ गई, क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आ गई, जहां मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जहां डायरेक्शन के बिना मेरा बात ही नहीं बनेगी। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ठीक है, सपोज करो आपके सामने टेबल है एक, चलो बना देते हैं टेबल। अब ये एक टेबल है, ठीक, इस टेबल पे मैंने एक वाटर बॉटल रखी या एक ब्लॉक रखा, वाटर बॉटल छोड़ो, मैंने एक ब्लॉक रखा जिसका मास सपोज करो 1 kg है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये जो 1 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो क्या ये हिलेगा? अब बोलोगे सर थोड़ा सा और बढ़ा दो, अभी हम 250 हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत और बढ़ा दे, 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। अब बोले अब तो सर हिल जाएगा आराम से। अब मैंने कहा ठीक है, अच्छा हिल जाएगा, ओके ऐसी बात है। ये लो, मैंने 50 न्यूटन की फोर्स यहाँ से लगा दी, 50 न्यूटन की फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगा दी। अब बोले सर ऐसे क्यों लगा रहे हो, अब तो इधर हम सोचे यहाँ पुश कर रहे हो या फिर हम सोचे यहाँ पुश कर रहे हो, तो डायरेक्शन नहीं बताई थी ना मैंने। तो विदाउट नोइंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स यू कैन नॉट कंक्लूड कि बॉक्स के साथ क्या होने वाला है, वो किधर जाने वाला है। इसका मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पर मुझे अपार्ट मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, राइट। 50 न्यूटन है या 5 है या 0.5 है, वो भी फर्क पड़ेगा ना। तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। apart from magnitude I also require what, I also require direction. So any physical quantity which require both magnitude as well as direction are termed as vector quantities. They fall under the category of vector quantities. ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया सर। ठीक है, बहुत ही अच्छे। अब इसका कुछ एग्जांपल बताओ सर। ठीक है, एग्जांपल बताते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल आपने अभी देखा कि सर फोर्स है। एग्जांपल क्या लिया मैंने, फोर्स लिया। वेलोसिटी भी इसी का एग्जांपल है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी का ही एग्जांपल है। एक्सीलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के ही एग्जांपल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा क्या वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ वही होती है जो सिर्फ जिसको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, कुछ और कंडीशन भी है? एक कंडीशन और होती है, ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच फॉलोस वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है हम थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, 2-3 क्लासेस के बाद, बट अभी के लिए आप याद कर लीजिए, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन, इट शुड बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बेस्ड अपॉन डिपेंडेंसी दूसरी कैटेगरी है, इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को पढ़ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या क्या बताया मैंने आपको, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया, द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स ओनली, ओनली आना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, ये आएगा ओनली आएगा यहाँ पे, व्हिच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आर टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। ये डोंट वरी, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स बोथ, बोथ, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ डायरेक्शन नहीं, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। And is again an important word, and vector quantities must follow vector algebra, must follow vector algebra.
व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा, वो हम दो तीन, जब हम बेसिक मैथ्स ऑफ रिक्वायर्ड इन फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे तो वहां मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज वेक्टर अलजेब्रा। एक अलग बिल्कुल अलजेब्रा है, मैथ्स का पोर्शन है, बट विल बी स्टडीइंग इन फिजिक्स बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन डायरेक्शन मैंने समझा दिया आपको कैसे कौन कैटेगराइजेशन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, क्लियर हो गया वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज, कोई डाउट नहीं है, आई होप नहीं होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड अपॉन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी क्या होता है, किस पर डिपेंड करती है। कुछ क्वांटिटी, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अब मैं बोल रहा हूं स्पीड है, चलो आप स्पीड को डिफाइन करो। अब क्या बोलेंगे सर, फॉर्मूला ऑफ द स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा अच्छा, अगर हिम्मत है तो स्पीड का फॉर्मूला बनाओ बिना डिस्टेंस बिना टाइम के। है हिम्मत और है कोई तरीका तो कमेंट में लिख के दिखा दो भाई मुझे कि स्पीड का फॉर्मूला बिना डिस्टेंस और टाइम के डिफाइन आप कर दोगे, डिफाइन आप कर दोगे, द चेंज इन पोजीशन दिस एंड दैट, बट आई एम सेइंग फॉर्मूला बताओ मुझे स्पीड का, आप क्या बनाओगे, मतलब किस किस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, है ना। तो बिना स्पीड, बिना डिस्टेंस की हेल्प के, बिना टाइम की हेल्प के आप स्पीड को नहीं समझा सकते मेरे को। सिमिलरली अगर मैं बताऊं वॉल्यूम, किसी क्यूब की या किसी कमरे की वॉल्यूम समझाओ या एरिया समझाओ, तो आपको क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो आपको तीन चार क्वांटिटीज की हेल्प चाहिए, अकेले डिफाइन नहीं कर सकती। उनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या होती है, द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स व्हाट, हेल्प ऑफ अदर फिजिकल, अदर कौन से आएंगे, हमारे यही आएंगे, अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर एक्सप्लेनेशन आर टर्म्ड एज डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, स्पीड दिया था, ठीक है, स्पीड का आपने क्या बोला सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बहुत बढ़िया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि बिना डिस्टेंस और बिना टाइम की हेल्प के, बिना डिस्टेंस के और बिना टाइम की हेल्प पे वी कैन नॉट डिफाइन स्पीड, वी कैन नॉट डिफाइन स्पीड। ठीक है, ओके, तो ऐसे और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, हाँ भाई हैं। कैसे कैसे, एग्जांपल नंबर 2 मैंने क्या दिया आपको, आपको दिया एरिया, जिसमें क्या चाहिए आपको, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, एल इंटू बी कह दो आप। तीसरी चीज क्या करिए आप, डेंसिटी की बात कर लो, ठीक है, डेंसिटी में आपको क्या चाहिए सर, मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए, है ना। तो दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प से अगर जिस क्वांटिटी को डिफाइन किया जाए, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज मेरी डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्या हुई, फंडामेंटल हुई बेस, जिनकी डेफिनेशन के लिए आपको किसी दूसरे का मोहताज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डिफाइन टाइम, तो टाइम को डिफाइन करने के लिए टाइम की डेफिनेशन में कहीं पे भी आपको मास की जरूरत नहीं है, कहीं आपको स्पीड की जरूरत नहीं है, टाइम अपने आप में अकेला है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, सो ऑल दोस क्वांटिटीज which do not requires help of other quantities for the definition or explanation are termed as fundamental quantities। हाँ, इन क्वांटिटीज को इनकी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। डेराइव्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द यूज ऑफ फंडामेंटल। तो यहां इसलिए लिखा मैंने द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर द हेल्प ऑफ हूम, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, क्वांटिटीज कौन सी फंडामेंटल मेरी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है मेरे को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल तो मैं क्या बन गया, मैं बन गया फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैटेगराइजेशन किस किस का, फिजिकल क्वांटिटी का, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, देखो यही पढ़ा हमने, इसको समरी देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने कैसे डिफाइन कर दिया, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी में क्या डिफाइन कर दिया, फंडामेंटल में बेस में। एग्जांपल इसका यहीं लिख देता हूं अगर आप कह रहे हो तो। ठीक है, डेराइव्ड का एग्जांपल में लिख देता हूं, मैंने एग्जांपल में क्या दिया, स्पीड दिया, एग्जांपल में मैंने आपको एरिया दिया, डेंसिटी दी, और बहुत सारी, एंड द नंबर गोज ऑन। फंडामेंटल का एग्जांपल देना हो तो टाइम, मास, लेंथ, और चार और हैं, बता दो हम आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया है, कैटेगराइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड अपॉन डायरेक्शन एंड बेस्ड अपॉन डिपेंडेंसी। क्लियर हो गया यहाँ तक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो कमेंट करके बताओ कैसा लगा यहाँ तक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, तो कोई डाउट नहीं यहाँ तक, हमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कर लिया है, हमें कैटेगराइज करना फिजिकल क्वांटिटीज को आ गया है। ठीक है, अब हम जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला भाई बताओ, एक बच्चे को बोला कि बताओ आपके पास जो पेन है इसकी लेंथ क्या है, उसने क्या बोला सर, 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। क्लास की ड्यूरेशन क्या है सर, 30 मिनट। ओके, मैंने कहा आज
आप कितना देर खेले या वो मिनट में हो गया। अगर ये पूछोगे आपका वेट कितना है, फॉर एग्जांपल से 55 न्यूटन, वेट की यूनिट न्यूटन में होती है, मास की यूनिट केजी होती है, ठीक है। व्हाट इज मास ऑफ द ब्लॉक, किसी ब्लॉक का 10 केजी। वॉल्यूम ऑफ एनी क्वांटिटी, मान लो 57 मीटर क्यूब। तो किस ये डिफरेंट क्वांटिटीज मैंने मेजर करी। अब इसमें एक चीज कॉमन है, ठीक है, इन समय क्या चीज कॉमन है सर, कॉमन मुझे ये दिख रहा है कि आप पहले तो नंबर लिख रहे हो, पहला क्या लिख रहे हो सर, नंबर लिख रहे हो, बाद में आप कुछ तो लिख रहे हो, कुछ तो लिख रहे हो, कुछ तो लिख रहे हो, जिसको बोलते हैं यूनिट, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेगा, क्वांटिटी को अगर मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एक तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी एन, दूसरा उसकी आएगी यूनिट। तो व्हाट इज दिस एन, दिस इज एन इज नथिंग बट द न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, एंड दिस माय यू इज यूनिट, ठीक है। जो यहाँ रखें 30 मिनट्स 55 न्यूटन 10 केजी, ये क्या है, ये सारी चीज क्या है, दीज ऑल आर न्यूमेरिक वैल्यूज, और ये मेरी क्या होगी, सारी यूनिट्स हो गई है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आप देख लो, आपके पास कितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज जब उनको लिखोगे तो यही तरीका है। अगर कोई और तरीका है तो बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ कि सर हाँ कोई तरीका है, तो मैं भी सीख लूँ बेटा, फिजिक्स क्या पता जो मैंने पढ़ा वो तो यही अभी तक पढ़ा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ओके। तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना भी आ गया है, आ गया है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट अब आते हैं मेजरमेंट पे। चैप्टर का नाम क्या था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है। अब मैंने आपको बोला कि चलो ठीक है भाई, ये जो मेरा बोर्ड है इसको आप मेजर करके दिखाओ, स्केल नहीं दे रहा मैं आपको, क्या तरीका है सर, मेरे हाथ में मार्कर ही है, अगर मैं इसको मेजर करूंगा तो एक मार्कर, दो मार्कर, तीन, चार, पांच और शायद 5.5, इसकी जो हाइट है सर आपके 5.5 मार्कर के बराबर है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये इसी से देख लीजिए आप, ठीक है, इसी से देख लीजिए। अब मैंने बोला कि ज़ेब्रा जो है वो जिराफ से छोटा है, बड़ा है? ये तो क्या बात कर रहे हो, छोटा ही तो है। कितना छोटा है? मतलब ज़ेब्रा की हाइट कितनी है? अब जो डायग्राम में मुझे दिख रहा है, शायद शायद सर ज़ेब्रा जो है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ, सॉरी, जो मेरा क्या है, जिराफ जो है वो ज़ेब्रा की हाइट के डबल है शायद, है ना? तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया किसको? ज़ेब्रा की हाइट को और जिराफ की हाइट को, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है? इसकी जो चोंच है इसकी इससे डबल है, लॉन्गर, शॉर्टर, कितना कितना लॉन्गर भाई, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या है, अल्टीमेटली एक मेथड ऑफ कंपैरिजन ही तो है। अगर मैं अब वेट मेजर करते हैं, अगर हम लोग वेट मेजर करते हैं, सपोज करो मैं यहाँ कर लेता हूँ, अगर मुझे किसी का, आप जब आप सब्जी लेने जाते हो या कुछ और सामान लेने जाते हो तो आप क्या करते हो, वो दुकानदार पैन में मेजर करता है वेट, ठीक है, यहाँ पे कुछ रख देता है, यहाँ पे मान लो 2 केजी आप शुगर लेने गए, यहाँ उसने शुगर डाल दी, ठीक है। आपने क्या किया, कंपेयर किया है, लेफ्ट राइट को आपने क्या किया है, कंपेयर किया है। जब दोनों वेट बैलेंस हो जाएंगे तो द नीडल विल कम इन सेंटर। तो मेजरमेंट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। कैसी, अच्छा कैसी बता, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या पढ़ा मैंने मेजरमेंट के बारे में, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन, अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो हाइट ऑफ माय बोर्ड है ये मेरे वेट से 10 गुना है, सर आप क्या बोलोगे, सर वेट कुछ और चीज है, हाइट कुछ और चीज है, ऐसे क्या कर रहे हो आप, कंपैरिजन करना तो अपनी हाइट से करो, आपकी हाइट से हाफ डबल है ना। तो जब कंपैरिजन होता है तो सेम सेम क्वांटिटी का होता है ना, हाँ ठीक है। तो मेजरमेंट इज द ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपैरिजन विथ अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइप। जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो दोनों सेम टाइप की होनी चाहिए। वेट को वेट से कंपेयर करूंगा, लेंथ को लेंथ से कंपेयर करूंगा, मास को मास से कंपेयर करूंगा, ये कंपैरिजन हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, सेम टाइप की क्वांटिटीज का ही होना चाहिए। चलो, अब जब हमने मेजर किया वेट को, अब हमने जब मेजर किया किसी भी वेट को तो या लेंथ को, किसी की लेंथ क्या आई, लेंथ आई फॉर एग्जांपल मेरे मार्कर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हम जो पढ़ते आ रहे हैं 10 सेंटीमीटर। अब ये है क्या चीज, क्या है ये न्यूमेरिक वैल्यू और ये क्या है सेंटीमीटर। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सर आपके पेन की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर के 10 गुना है, 1 सेंटीमीटर के 10 गुना है।
अब आप समझ गए, अगर मैं आपको बोलता कि मेरी पेन की लेंथ है x फिंगर, मेरी फिंगर के डबल, आप क्या बोले सर आपकी फिंगर बड़ी है मेरी फिंगर छोटी है, वी कैन नॉट हैव एनीथिंग फॉर मेजरमेंट ना, हमें एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए, कॉमन चीज होनी चाहिए जिसे हम कंपेयर करें, तो हमारी वो कॉमन चीज क्या है, वो यूनिट कहलाती है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, एनीथिंग विद एनी स्टैंडर्ड, यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिससे हम लोग इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी with which all the physical quantities of the same type are compared। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, क्या एग्जांपल दिया, लेंथ जब आपने मेजर करी तो कितनी आई लेंथ, 10 सेंटीमीटर, मतलब मार्कर की लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर के 10 टाइम्स है, इसको क्या हो सकता हूँ, 10 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं टाइम की बात करूं, ड्यूरेशन ऑफ द क्लास क्या बोले, फॉर एग्जांपल अगर 120 का क्लास छोड़ो, जैसे 120 सेकंड्स लिख रहा हूं मैं, तो किसी का भी क्या मतलब है, 120 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड। अब ये जो चीज है इसी को बोलते हैं यूनिट, स्टैंडर्ड है ये। अब 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर मैं बोल रहा हूँ, तो पीपल सिटिंग एनीवेयर इन द एंटायर वर्ल्ड दे एक्जैक्टली नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटीमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड, वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, जिसके साथ हम लोग सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यूनिट समझ में आ गया, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी, जो मैंने आपको पहले बताया था कैसे रिप्रेजेंट किया था, जिससे मैंने किसी किसी का वेट लिखा था शायद 40 kg लिखा था, फिर ड्यूरेशन ऑफ क्लास लिखी थी मान लीजिए 1, इसको आवर में 60 में कर लेते हैं, सेकंड्स में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 मिनट्स। ठीक है, किसी किसी स्क्वायर का एरिया लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये क्या है, ये कंपैरिजन ही तो है, 40 टाइम्स ऑफ 1 kg। व्हाट इज दिस मींस, दिस मींस 40 टाइम्स ऑफ 1 kg, and this means 60 times of 1 minute, 60 टाइम्स ऑफ 1 मिनट। ये क्या है मेरा एरिया, जो क्या हो गया 100 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ है, कंपैरिजन किया गया है किसके साथ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मिनट स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के साथ कंपैरिजन किया जाता है। स्टैंडर्ड क्यों लेना है, अगर भाई कल से मैं वेट मेजर कर रहा हूँ, मैं करने लगा कि भाई इस दुनिया में सब कुछ मेजर करो इन कंपैरिजन टू माय वेट, अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे का वेट कितना है, मेरे से ज्यादा, किसी बड़े का वेट कितना है, मेरे से डबल, तो आपको वजह से हाउ डू आई नो आपका वेट, आप अगर अलग स्टेट में जाओगे, अगर आप अपनी मम्मी को बोलोगे मेरा वेट सर की वेट के डबल हो गया है, अब मम्मी क्या बोलेगी, कौन सर, कितना वेट उनका, आई डोंट नो, है ना, तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है टू टॉक अबाउट ऑल दीज क्वांटिटीज एंड वेट्स। अब ये स्टैंडर्ड सेट कौन करता है, स्टैंडर्ड सेट कौन करता है, अब हम लोग तो करेंगे नहीं, तो पूरी वर्ल्ड ने एक कम्युनिटी बना रखी है। ठीक है, अ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, दिस इज द कम्युनिटी, इसका इंग्लिश नेम बता रहा हूँ मैं, इसका अदरवाइज फ्रेंच नेम कुछ और है, तो इंग्लिश नेम क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जो ये डिसाइड करती है कि हम लोग स्टैंडर्ड क्या लेंगे। जैसे हमारी जो स्टैंडर्ड हो गई है आजकल, मास की क्या स्टैंडर्ड है, केजी से मेजर करते हैं हम लोग, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, टेम्परेचर केल्विन, ये किसने डिसाइड करी है, ये उस जनरल बॉडी ने डिसाइड करे हैं, जिसपे हम सब लोग आज काम कर रहे आ रहे हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।